वेलकम टू द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ सीएस प्रोफेशनल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एसएससीएमडीडी की। तो ये सीएस प्रोफेशनल का वो सब्जेक्ट है जिसकी थ्योरी देखकर मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे नींद आ जाती थी, क्योंकि इतनी ड्राई, इतनी सारी लिस्ट जिसमें सब में इतने सारे पॉइंट्स। मतलब एक आधा कोई चैप्टर ऐसे रहा तो वी कैन अंडरस्टैंड, पर ये पूरा सब्जेक्ट ही वैसा है। मतलब पूरी थ्योरी, पूरी लिस्ट, इतने पॉइंट्स कैसे याद रखे वही नहीं समझ रहा था। तो बीइंग अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, कैसे इस सब्जेक्ट को मैंने टैकल किया, क्या वो स्ट्रैटेजीज थी जो मैंने अपनाई जिसकी वजह से मैं पास हो पाई, वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बस मुझे एक बात आपको बतानी है कि ये सब्जेक्ट में कोई बहुत अलग चीज़ें नहीं करनी है हमें, पर वही जो हम रेगुलर चीज़ें करते हैं ना, वो कुछ अलग तरीके से करनी है। तो वो क्या अलग तरीका है, चलो जानते हैं। तो ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगी कि चैप्टर का फ्लो कैसा रखना है, कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं, कौन से एंड में। फिर दूसरी बात, मैं आपको करेक्ट स्टडी पैटर्न बताऊंगी कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, ये सब्जेक्ट में स्टडी फ्लो कैसे होना चाहिए। और तीसरी बात, इसकी रिविजन कैसे करनी है। ये सब्जेक्ट की रिविजन थोड़ी सी स्पेशल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस मोस्टली ऐसे होता है कि ये सब्जेक्ट के जो पार्ट 1 के टॉपिक्स हैं, जो 7 चैप्टर्स हैं, वो हमें इतने ड्राई लगते हैं कि हम वो करते करते काफ़ी बोर हो जाते हैं। या भले अगर हमने कर लिए, फिर भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो किधर का था वही नहीं हमें समझ आता है। तो उसका प्रॉपर जो एग्जैक्ट आंसर है, जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करते हैं, हम वही नहीं लिख पाते हैं। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि 7 चैप्टर 40 मार्क्स के लिए है, सबसे पहले पार्ट 1 करना चाहिए। उसमें हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ऑब्वियसली दूसरे चैप्टर्स पे भी चाहिए, पर सबसे पहले हमें पार्ट 1 करना है, जिसमें ये 7 चैप्टर्स है, चैप्टर 1 to 7। इसमें जो चैप्टर 7 है ना, उसको हम रफली 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि सीएसएन प्रैक्टिस की कुछ बातें हैं, सीएसएन एम्प्लॉयमेंट की कुछ बातें हैं, फिर रोल ऑफ सीएस इंडिया में, फिर बाहर कोई कंट्रीज में रोल ऑफ सीएस की बात है, और एक टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। मैं आपको यहाँ पे चार्ट दे दूंगी जो मैंने बनाया था। तो इसमें ना बाकी सब पहले कर लेना, पर ये जो ओवरव्यू ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज है ना, इसमें बस अलग अलग इंडस्ट्रीज में कौन कौन से एक्ट्स लगते हैं उसकी लिस्ट है। तो ये अभी करके कोई पॉइंट नहीं है, ये अभी मत करो। व्हेन आई एम सेइंग कि चैप्टर 1 to 7 पूरा पहले अच्छे से कर लो, दैट मीन्स चैप्टर 1 to 6 एकदम प्रॉपर करना है। और फिर चैप्टर 7 में ये ओवरव्यू ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज छोड़ के जो बाकी टॉपिक्स हैं, उनकी एक फेयर आइडिया ले लेनी है, और ये वाला एक टॉपिक कंप्लीटली अभी छोड़ना है। ओके, ये हम एकदम लास्ट में करेंगे जब एग्जाम्स पास हो, और अगर हमें टाइम बचा हो तो करेंगे, वरना नहीं किया तो भी चलेगा। मैंने भी नहीं किया था, नहीं हुआ था। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना जो कर सकते हैं, इसके पीछे इतनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करके कोई पॉइंट नहीं है। तो ये एकदम एंड के लिए छोड़ दो। अब ये हुआ पार्ट 1, कंप्लायंस मैनेजमेंट। फिर जो पार्ट 2 है, वो 60 मार्क्स का है। उसमें सेक्रेटरियल ऑडिट भी है और ड्यू डिलिजेंस भी है। तो मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो है ड्यू डिलिजेंस, जिसमें चैप्टर 19 और 20 है। फिर सेक्रेटरियल ऑडिट के 3 पार्ट्स है। एक जिसमें सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट्स की बातें की है, चैप्टर 8, 9, 10, 11, इसमें ऑडिट्स के अलग अलग टाइप्स की बातें की है। फिर ICSI ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, वो CSAS 1, 2, 3, 4, चैप्टर 12, 14, 15। और जो CSAS 4 है ना, वो है सेक्रेटरियल ऑडिट। तो उसमें चैप्टर 16 और चैप्टर 9 दोनों आएंगे, क्योंकि सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में चैप्टर 9 है, और चैप्टर 16 में सेक्रेटरियल ऑडिट के फ्रॉड की बातें की है। तो क्योंकि पहले लिस्ट में मैंने चैप्टर 9 इंक्लूड कर लिया था, यहाँ हम सिर्फ चैप्टर 16 पढ़ेंगे। हो सकता है अभी आपको लगे कि मैं बहुत ही टेक्निकल बात कर रही हूँ, आप तो पहली बार वीडियो देख रहे हो, आपने अब तक बुक ही नहीं खोली है, इंडेक्स भी नहीं देखा है। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बस मुझे सुनते रहिए, आपको पूरी लिंक लग जाएगी कि मैं बोल क्या रही हूँ। अब और थोड़े और कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे चार्ट्स दिखाती रहूँगी आपको जो मैं बोल रही हूँ, तो आपको और अच्छे से समझेगा। फिर भी अगर उतनी लिंक नहीं बन रही है, तो एक बार साइड में बस DD का इंडेक्स रखो और फिर देखो, तो समझ जाएगा। और इसका जो थर्ड पार्ट है सेक्रेटरियल ऑडिट में, वो अदर टॉपिक्स। तो इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, 13, 17 और 18। तो ये मैंने आपको बता दिया सबसे पहले सब्जेक्ट का फ्लो, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ड्यू डिलिजेंस और सेक्रेटरियल ऑडिट, जिसके 3 पार्ट्स हैं, टाइप्स, फिर CSAS और अदर टॉपिक्स। ओके, तो अब हम सबसे पहले कर रहे हैं कंप्लायंस मैनेजमेंट के 7 चैप्टर्स, वो छोड़ के जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम करेंगे सेक्रेटरियल ऑडिट का फर्स्ट पार्ट, टाइप्स। ये होने के बाद उसका सेकंड पार्ट, मतलब
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के चारों चैप्टर्स। अब इसमें चैप्टर 15-16 अच्छा है, हो जाएगा। 16 तो मेरा फेवरेट है पूरे सब्जेक्ट का टॉपिक। बस हो सकता है आपको चैप्टर 12 और 14 थोड़ा सा ड्राई लगे, पर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बीच में चैप्टर के ऐसे बहुत रेजिस्टेंस टाइप आएगा, पर उसको ब्रेक करते हुए बस करते रहना है, पढ़ते रहना है, हो जाएगा। उसके बाद अब इसका थर्ड पार्ट नहीं करना है अदर टॉपिक्स। अब ड्यू डिलिजेंस के दोनों चैप्टर्स करने हैं और फिर अदर टॉपिक्स वाले तीनों चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। पहले चैप्टर 1 to 7, फिर 8, 9, 10, 11। इसमें 8th में तो कुछ है ही नहीं, वो बाकी सारा दूसरे चैप्टर्स में कवर हो जाता है, मतलब मोस्टली 9, 10, 11। फिर 12, 14, 15, 16, जिसमें से 15, 16 बहुत अच्छे हैं। फिर 19, 20 और फिर 13, 17, 18। ओके, तो ये थी सीक्वेंस की, कौन से सीक्वेंस में पढ़ना है। अब ये जो हमें पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, करेक्ट स्टडी पैटर्न क्या है, हम वो देखेंगे। तो स्टडी पैटर्न में सबसे पहली चीज आती है चैप्टर वाइज चार्ट्स बनाना, एनालिसिस चार्ट्स। मतलब ये चैप्टर है, उसके इतने पार्ट्स है, उसमें ये सब पार्ट्स है, ये सब पार्ट्स है, ऐसे उसको पूरा डिवाइड करना है। तो कुछ चैप्टर्स की मैंने अच्छे से फेयर में बना के रखे हैं, पर कुछ 5-6 चैप्टर्स थे जिनकी मैंने बहुत रफ में बनाई थी। तो जो फेयर वाले हैं मेरे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मुझे मेल करिए makingyourstudieseasier@gmail.com पे, वहाँ पे मैं आपके साथ ये चार्ट शेयर कर दूँगी। फिर उससे आप एक बार देख लेना कि मैंने बनाए कैसे हैं। फिर उस हिसाब से जो चैप्टर्स के मैंने आपको नहीं भेजे हैं, आप उसके खुद बना लेना, तो आप भी सीख जाओगे। ये हुआ फर्स्ट। दूसरी बात आपको ये करनी है कि अब आपको लेक्चर्स देखने हैं। अगर आपने लेक्चर्स परचेज किए तो वो वाले देखो, अगर नहीं किए हैं तो यस अकेडमी की जो मुस्कान मैम है, उनके मैराथन से चैप्टर वाइज लेक्चर्स देखना। फिर थर्ड स्टेप है स्कैनर से जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो देखना। और वो आंसर्स देखने नहीं है, बस क्वेश्चन देखो, और मॉड्यूल में वो जिधर भी टॉपिक है वहाँ पे मार्क करके रखना कि ये वाला अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था। फॉर एग्जाम्पल कोई December 21 में आया तो वहाँ पे D21 लिख देना। तो अब हम जब भी पढ़ाई करेंगे मॉड्यूल से, हमें ऑलरेडी पता है कौन सा अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो अगर अब तक स्कैनर नहीं ली है तो जल्दी से ले लो। अब फोर्थ स्टेप है पूरे मॉड्यूल की एक थरो रीडिंग करना, जिसमें हम हर एक चीज़ एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। लर्न करने पे अभी नहीं जा रहे, बस हम समझ रहे हैं अभी। अभी इसमें सारे इंपॉर्टेंट मार्किंग्स करनी है। और साथ में एक अलग चीज़ है जो आपको करनी है। देखो, हम ना डीडी में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक तो होता है थोड़े समझने वाले, अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन टॉपिक्स, जिसमें कुछ कुछ बातें दे रखी है, कुछ समझने वाली बातें हैं, पैराग्राफ्स टाइप में होता है जिसमें। और दूसरा होता है जिसमें बस पूरी लिस्ट दे रखी है कि ये हेडिंग है उसमें इतने पॉइंट्स है, ये हेडिंग है उसमें इतने पॉइंट्स है। तो इसमें सिर्फ प्योर लर्निंग होती है, और यही वो वाले टॉपिक्स है जिसकी वजह से हम डीडी से डरते हैं। और ये कुछ टॉपिक्स की वजह से हम बोल देते हैं कि पूरा डीडी डेंजर है, पूरा सब्जेक्ट ही खराब है। ऐसे नहीं है, ये टॉपिक्स भी खराब नहीं है, बस इन पे थोड़ी सी अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, तो हो जाता है। तो अभी हम जब ये पहली पूरी थरो रीडिंग कर रहे हैं तो करना कैसे है, जो ये वाले टॉपिक्स आएंगे ना, जिसमें पूरे बस लिस्ट 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 दे रखी है, इनको मार्क करना है एक अलग सिंबल से। अब आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। अगर मुझे कोई सिंबल रेफर करना बोलूँगी तो मैं बोलूँगी वो डेंजर वाला। मैंने मैंने दोनों ओपन बुक सब्जेक्ट के शुभम सुखलेचा सर से लेक्चर लिए थे। तो आईबीसी में सर ने हमको ऐसे कराया था कि जो भी टॉपिक कोई कोई पॉइंट है जिसपे केस स्टडी है, ऐसे कुछ बन सकता है, तो वो पॉइंट को सर ऐसे बाबा पॉइंट करके मार्क कराते थे। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं इनको बाबा टॉपिक्स डीडी के सब्जेक्ट के लिए, वो डेंजर वाला सिंबल। तो जो भी ऐसे प्योर लिस्ट वाले हैं ना, वहाँ पे आपको वो साइन बना के रखनी है फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे ही, बाद के लिए मत रखना है इसको। अब ऐसे पढ़ते जाओ। ये रीडिंग में आपको लर्निंग की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, एक बार बस मार्क कर लो पूरा। ओके। अब इसके बाद आपको अगले दिन ये चैप्टर की करनी है लर्निंग। अब बाकी जो टॉपिक्स है उसके आप नॉर्मली करिए, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी पहले दिन मार्क करके रखे, वो लर्न करो। और जो ये वाले बाबा पॉइंट्स है ना, इनका करने का तरीका अलग है। अब ये स्टडी में भी, मतलब लर्निंग के टाइम भी, और जो हमारा थर्ड पॉइंट है रिविजन कैसे करनी है, उसमें भी यही है। तो करना कैसे है, जो नॉर्मल पॉइंट्स है बाकी वो आप नॉर्मली हर सब्जेक्ट में जैसे पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट वाले जो पॉइंट्स लर्न करो, उसके कीवर्ड्स रिटेन करो, तो ठीक है। अब जो बाबा पॉइंट्स है ना, वो हमें लिख के करने हैं। इसको मैंने नाम दिया है स्क्रिबलिंग मेथड।
बस गंदा लिखना है, एकदम स्क्रिबल करना है पर लिखना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे काफ़ी पेजेस हैं, मैंने डीडी की पढ़ाई मैक्सिमम ऐसे ही करी है। हैंड राइटिंग इतनी समझ में भी नहीं आएगी कि लिखा क्या है, बस गंदा गंदा लिख के रखा है सब, बट वो इम्पोर्टेंट थिंग है कि लिखा है तो हमें लिख के करना है। तो अब जैसे तो ऐसे बहुत सारी नोट्स पढ़ी है स्क्रिबलिंग मेथड की। तो एक टॉपिक आपने देखा, आप उसको पहले लर्न कर लिया, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, लर्न किया। अब बिना देखे उसको लिखो, थोड़ा सा गंदा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है पर लिखना है। आप जितना लिख लिख के करोगे उतने ये पॉइंट्स आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। अब एक बार लिखा, फिर उसको रीचेक करो और देखो कौन सा वाला पॉइंट आपने मिस किया था, फिर वो लिखो और उसको सर्कल करके रखो, अच्छा ये वाला मिस किया था मैंने, तो उसको अलग से ध्यान देना है। आप जितनी बार भी रिवीजन करोगे हर बार आपको सेम मेथड यूज करनी है, लिख लिख के करना है, एकदम फास्ट। गंदा लिखो, गंदा लिखना एम नहीं है, गंदा लिखना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है ये चीज़ में। तो बस फास्ट लिखना है और फिर वापस रीचेक करना है, हाँ ये पॉइंट छूटा था। होगा ये कि आप जब सेकंड टाइम लिखोगे ना, आपको याद आएगा पिछली बार ना ये वाला पॉइंट छूटा था, तो आप अब वो नहीं छोड़ोगे। तो जितनी बार ऐसे करोगे ना उतनी बार ये स्ट्रांग होता जाएगा आपका। अब और एक चीज़ इसमें जो है कि आप ये जब लिख के कर रहे हो, ये बाबा पॉइंट्स हमारे बाबा टॉपिक्स, तो इसमें कोई एक आधा टॉपिक ऐसे आएगा कि वो हमने इतनी बार किया फिर भी काफ़ी पॉइंट्स छूट रहे थे, ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है बाकियों से। तो जो ऐसे वाले टॉपिक्स है ना, उनकी ऐसे प्रॉपर एकदम अच्छे से लिखना है उनको, और फिर सामने दीवार पे स्टिक कर देना है। अब जैसे ये वाला टॉपिक मुझे ऐसे लगा कि मैं बार बार भूल रही हूँ, तो बस मैंने पूरा अच्छे से लिख दिया और फिर उसको सामने स्टिक कर दो दीवार पे। तो बार बार आप उसको देखोगे ना तो फिर वो हो जाएगा। तो ये थी वो वाली चीज़ जो ये सब्जेक्ट में आपको अलग करनी है। फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हो तो वो जो पूरे प्योर लिस्ट वाले टॉपिक्स है उनको बाबा बाबा टॉपिक करके डेंजर सिंबल देके मार्क करना है। और फिर आप जब भी वापस वापस पढ़ोगे, जब भी रिवीजन करोगे, तो बाकी टॉपिक्स तो नॉर्मली पढ़ना है, पर ये वाले टॉपिक्स के लिए हमें स्क्रिबलिंग मेथड यूज़ करनी है। और उसमें भी जो ज़्यादा अकड़ू था टॉपिक, हो ही नहीं रहा था, बहुत पॉइंट्स छूट रहे थे, तो उसको अच्छे से लिख के दीवार पे चिपका देना है, वो बार बार देखना है। और एक बार हमने स्कैनर से अब तक बस डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स किए थे, राइट। तो अब जो केस स्टडी वाले हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जो अब जब आपके मॉड्यूल की पूरी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, एक बार लर्निंग कर ली आपने, इसके बाद वो चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखना। अब ये कैसे करना है, ये मॉड्यूल में मार्क नहीं करना है, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा, फिर आप सोचो इसका आंसर ये होगा, और फिर आंसर से वहाँ पे तुरंत चेक कर लो कि यही था क्या। तो वैसे आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस पढ़ाई के साथ साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये था वो तरीका जिससे डीडी आप बेस्ट तरीके से पढ़ सकते हो। और कोई भी डाउट रहा तो मुझे मेल या कमेंट करके बताना। हैप्पी स्टडीज।